नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के एपिसोड सीजन 2 के एपिसोड सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2 हफ्ते के बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग जुड़ रहे हैं। भावना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ शायद 5-6 हफ्तों के बाद जुड़ रही है, 2-3 महीने 2 महीने के बाद जुड़ रही है शायद। 2 महीने और के बाद। विगत 2 हफ्तों से मैं हम्म। भी बहुत व्यस्त था, और ये व्यस्तता अच्छी थी, तो उसका मलाल थोड़ा कम है। तो चलिए, चूंकि समय बीतता जा रहा है, तो हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और इस एपिसोड में हम सबसे पहले आज भावना मैम से सुनेंगे, क्योंकि भावना मैम बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ी है। तो भावना भावना मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। सबसे पहले मुझे ही बुला लिया आप लोगों ने। ये तो चलो परंपरा ठीक रही है। है, जो भी लेट अब से, जो भी अब ये तो थोड़ा अंतराल के बाद आता है, सीरियस। जो भी अंतराल के बाद आता है उसको पहला मौका उसी को दिया जाता है। ये तो हमारी यहाँ की परंपरा रही है। हाँ, हम लोग हैं तो मुझे। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो सीखने वाली स्टेज में हूँ, सीख ही रही हूँ। और कम लोग हैं तो हम चाहेंगे कि हमें एक बार और मौका दिया जाए, एंड अरे भी हमसे बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल। हमें अच्छा बिल्कुल मौका लगेगा। मिलेगा। बिल्कुल मौका ठीक है मिलेगा। ना? आप अगर एक हाँ हाँ, आप एक नहीं, 2 सुनाइए, स्वागत है आपका। क्योंकि चार दो चार पाँच। हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक शुरू करती हूँ, एक एंड में सभी लोग का सुनते हैं। जी जी फिर जी बिल्कुल। तो मैं खुद से मुलाकात इस विषय पर अपने कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करूंगी। देखिए, सुनिएगा। सहसा ही एक आवाज ने मेरे अवचेतन मन को सहलाया। सहसा ही एक आवाज ने अलसाए सकुचाए मेरे मन ने फिर चहुं ओर निहारा। उस आती आवाज में नहीं कोई चेहरा मुझे नजर आया। तभी अंतर मन की सुन आवाज मैंने खुद से की मुलाकात। मेरे मन के आंगन का हर कोना सूना सूना था। खुद से बिना मिले मुझे एक अरसा बीत चुका था। जीवन की आपाधापी में बेतहाशा उलझ गई थी मैं। जीवन की आपाधापी में बेतहाशा उलझ गई थी मैं। सब कुछ सहेजने संभालने में खुद अंदर से बिखर रही थी मैं। मन में सहसा सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। मन में सहसा सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा, जिनका कोई जवाब मुझसे न बन पड़ा। मरुथल दिल का दर्द हर ओर पसर गया। चीखते सन्नाटे में मन का शोर कहीं दब गया। जमाने की परवाह में खुद को बिसरा दिया हमने। कतरा कतरा मर कर भी हर पल हंसकर जिया हमने। हर रिश्ते नाते को दिल से निभाया था हमने। पर वक्त पर अपनों को ही पाया पाया था हमने। संबल बनकर जिनको हमने बाहों का अपनी दिया दिया सहारा। छोड़कर मंझधार में उसने ही हमसे किया किनारा। संबंध निभाने की खातिर हर पल समझौते किए हमने। संबंध निभाने की खातिर हर पल समझौते किए हमने। रूठे ना कोई अपना हमसे, इस खातिर हर दर्द हंसकर सहे हमने। हार कर खुद से हार कर खुद से हर मंजिल को फतह किया हमने। पर इस भलाई के बदले आखिर क्या पाया था हमने। पर इस भलाई के बदले आखिर क्या पाया था हमने। जीवन की कशमकश में आज भी खुद को उलझा पाया था हमने। झोली भरकर भी दामन को झोली भरकर भी दामन को खाली ही पाया था हमने। पूरा करते करते भी खुद को अधूरा ही पाया था हमने। आज रूबरू होकर खुद से आज रूबरू होकर खुद से जीवन का ये फलसफा समझा हमने। अंतिम सफर तक साथ चले जो, नहीं ऐसा कोई साथी जमाने भर में। अंतिम सफर तक साथ चले जो, नहीं ऐसा कोई साथी जमाने भर में। खुद को खुद का सबसे बेहतर हम सफर अब माना हमने। बस यही था कि बढ़िया मैम, बढ़िया। आपने कविता बहुत अच्छी लिखी है, बहुत ये और सलीके से सुनाया भी मुझको। 2 लाइनें याद आ गई आपकी कविता की। 2 लाइनें सुनते हुए 2 लाइनें मुझको याद आ गई कि छोड़ कर मझधार में तुम हो गए उस पार।
छोड़कर मझधार में तुम हो गए उस पार, किनारा तो हमें भी मिला मगर डूबने के बाद। तो हाँ। वाह। बहुत ही बेहतरीन कविता रही आपकी, और बहुत ही उसको कहते हैं सामाजिक, समाज में जो चल रहा है, जिस तरह की दौर से गुजर रहे हैं, उसका एक सार्थक चित्र आपने खींचने की कोशिश करी है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत रचना है आपकी भावना मैम। अपने खुद से परिचय बहुत ही अच्छे नारी का बहुत ही अच्छा किया, जो सबके साथ ही बीतता है, यथार्थ चित्रण का बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता भावना जी थी की मनोज जी। कविता बहुत ही और अच्छी रही। जैन बहुत ही साहब आप। बढ़िया आपने जो। हाँ आलोक सर। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि बहुत अच्छी कविता थी, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो ताना बाना बुना कविता में मानवीय संवेदनाओं का, वो बहुत अच्छा था। तो इसी तरीके से प्रयास करते रहिए, अच्छा लगता है, नया चीज सुनने को मिलता है, नई विधा सुनने को मिलती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। लिखने की ना कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए, तो बहुत भावना मैम की इतनी अच्छी कविता के बाद, और इस उम्मीद के साथ कि एक और अच्छी कविता भावना मैम हमको आगे चल के सुनाएंगी, हम आगे बढ़ते हैं, इस काफिले को आगे बढ़ाते हैं, और हम चलते हैं एक दूसरे कवि की तरफ, जो 2-3 हफ्ते के बाद हमसे वापस मिले हैं। आलोक सर, हाँ आपको बहुत साहब। बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। मेरा वीडियो में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो भी ऑन रहे, और अगर मैं सुना रहा हूँ तो आप बता दीजिएगा वीडियो ऑन है कि नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा सर, कुछ बिल्कुल तो पंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो एक एक आजकल जरा अभी फुर्सत मिली है, तो ऑफिस के कामों से, मगर हाँ अभी दूसरा काम लग गया, बच्चे का एग्जाम चल रहा है। तो हाँ। तो एक ऑफिस से फुर्सत मिली तो बच्चे के एग्जाम के में फंस गया हूँ, मगर फिर भी कुछ तो लिखता हूँ जब भी समय मिलता है। कि एक गजल लिखी है कि मैं भटक सा रहा हूँ बेखबर राहों में, क्या मैं भटक सा रहा हूँ बेखबर राहों में, मेरी मंजिल तेरे आने की राह देखती है। वाह। और रात चांदनी से सजी रात यूं ही खामोश सी है, तेरी यादें मेरी सांसों की पनाह देखती है। हाँ। चांदनी से सजी रात यूं ही खामोश सी है, तेरी यादें मेरी सांसों की पनाह देखती है। और अंधेरे से साए हर कदम साथ चलते हैं, अंधेरे से साए हर कदम साथ चलते हैं, एक उम्मीद दूर रोशन निगाह देखती है। और दिल के वीराने में तूफानों का है डेरा लगा, हम्म। दिल के वीराने में तूफानों का है डेरा लगा, अब मोहब्बत तेरे होने की गवाह देखती है, अब अच्छा। मोहब्बत तेरे होने की गवाह देखती है। और तेरे नाम की ये रोशनी जो जलती है दिल में, तेरे नाम की ये रोशनी जो जलती है दिल में, ये दीवानगी भी तुझको अब खुदा देखती है, हाँ ये हाँ हाँ। दीवानगी भी तुझको अब खुदा देखती है। और तेरी खुशबू से महकते हैं सारे ख्वाब मेरे, ओह। तेरी खुशबू से महकते हैं सब ख्वाब मेरे, तेरी धड़कने मेरी रुबाई की सदा देखती है। और तन्हा है तेरे बिना मेरा पूरा ये कारवां, तन्हा है तेरे बिना पूरा मेरा ये कारवां, अनजान सी कशिश अब तेरी चाह देखती है, अनजान बहुत। सी कशिश अब तेरी चाह वाह। देखती है। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहाँ रखे थे इसको, और कब निकली ये? ये तो बस ये तो आजकल थोड़ा लिख देते हैं, रोमांटिक पे जाता नहीं हूँ ज्यादा, बट ठीक है, थोड़ा सा विरह और रोमांस दोनों को मिलाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, गजल में लेकिन ये बहुत। आपके खजाने से निकली हुई एक नायाब गजल है। और इसको धन्यवाद। थोड़े ठहराव के साथ अगर इसको इत्मीनान के साथ सुना जाए और इत्मीनान के साथ कहा जाए, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो गजब का पड़ेगा सर। इसमें कोई दो बहुत राय नहीं। बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सर। बहुत ही सुंदर रचना था। शब्दों का और भावों का बहुत ही सुंदर आपने जो समन्वय किया। धन्यवाद धन्यवाद जैन साहब, सब बहुत सीख ही रहे हैं अभी। खूबसूरत गजल और शब्दों का समावेश जो हुआ, और अपना उतार चढ़ाव जो अपने शब्दों में लाया है, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू पनवा जी, सब आशीर्वाद है।
तो यहाँ पे अब ये करके भी गजल लिख लेते हो, बहुत बड़ी बात है। सबको ही आप लोग जितने भी ये है, छुट्टी नहीं मिलने पर अनजान भी अमन जी का अनजान भी यही है। अनजान साहब भले अनजान बनते रहे, लेकिन वो हर एक चीजों से वाकिफ है, हर एक चीज से उनकी जान पहचान है। लफ्जों को तोड़ मरोड़ के किस तरह से पेश किया जाता है और कहाँ किस शब्द को लफ्ज को बैठा के शायरी में वजन लाया जाता है, ये अनजान साहब को अच्छे से मालूम है। हम तो मुरीद है सर आपके, सीख रहे हैं बहुत आपसे, बहुत मजा आ धन्यवाद रहा है। भाई। मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूँ। सीखने की तो कोई उम्र है नहीं सर, सही वो है। तो सही लाइफ बात इज ए लर्निंग प्रोसेस भाई। है। वही बोल रहा हूँ। वही तो चलिए। बोल रहा हूँ कि और एक खुशखबरी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा अरे कि बिल्कुल बिल्कुल। मेरी मेरी जो एक गजल संग्रह की एक किताब जो है, बुकलीप पब्लिकेशन जो है, आप लोग ने इनका नाम भी सुना होगा, शार्क टैंक पे आए थे मगर इनको फंडिंग नहीं मिली। यूके यूएस बेस कनाडा की कंपनी है। उन्होंने मेरी बुक को तरजीह दी। अच्छा और एक, हाँ, वो मोस्टली अभी ई बुक पेपर पे आ गई है उनके उनके साइट पे। बट अच्छा अभी पेपर बैक और वो जो बाकी जो उनका जो होता है प्लेटफॉर्म पे, फ्लिपकार्ट, amazon, इवन इवन दे आर गोइंग टू सेल इट इन समवेयर इन यूके ऑल्सो। इंग्राम इंग्राम एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो तो सब प्लेटफॉर्म पे अभी बहुत 20 to 20 डेज में आएगा। अच्छा, तो वेरी वेरी। तो लिंक तो चाहिए, पहली बात तो तो ये कि लिंक चाहिए हमको, हाँ, ताकि लिंक हम उसको एक लिंक मंगा सके। भेजिएगा। हमारे हाँ हमारे सदस्य की किताब है, तो ये हमारा हाँ, फर्ज बनता है कि एक हम मंगाए जरूर पक्का पढ़ने के लिए। हाँ, तो और मैं इसीलिए अभी मंगा। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। पहले तो जब पेपर बैक आएगा तो मैं वह मंगवा के आप लोगों को पहले आपको प्रेषित करूंगा। आप हाँ हाँ। लोगों को मंगाने की जरूरत नहीं है। और जब वो लिंक आ जाएगा तब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपने जो सर्किल नहीं में है सर, वो उनको तो आप आप भेजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट वो करिए। तो आप श्योर। सप्रेम भेजिएगा, लेकिन हाँ, चूंकि हम लोग जुड़े हुए हैं और मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको कम से कम एक किताब की जहमत तो उठानी ही चाहिए, ताकि एक, हमारे सदस्य, हम जो हाँ, सदस्य हैं, उनको हाँ, थोड़ा सा पक्का। बूस्ट मिले, ये तो बहुत हमारा ज्यादा नहीं होगी। कर्तव्य है। मेरा जो ई बुक का जो कॉस्ट है वो 110 रुपए के आसपास है। हाँ क्योंकि केवल केवल नॉमिनल। 21 गजलें हैं उसमें। कोई कोई बहुत ज्यादा बहुत मतलब बड़ी किताब नहीं होगी। 21 गजलों की किताब है। 21 कविताएं हैं उसमें। और उन लोगों को इतना पसंद आया है कि दे हैव नॉमिनेटेड माय बुक फॉर एमिली डिक्सन अवार्ड एज वेल। अरे वाह, वाओ, बहुत बहुत बधाई ग्रेट आलोक ग्रेट। जी वेरी को, गुड बहुत वेरी बधाई। गुड, बहुत बहुत ये तो बधाई। उससे भी बड़ी खुशखबरी है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब उन्होंने आपसे कुछ पैसे लिए इस पब्लिकेशन के लिए, कि या फिर उन हाँ, लोगों ने मतलब अप्रोच किया? स्टार्टिंग में उन्होंने चैलेंज दिया था 21 डेज का, वो निभाना था। अच्छा, 21 डेज वाला जो आ हाँ, रहा है अभी इंस्टाग्राम में ना। आ रहा है। हाँ, तो अगर वो उनका 21 डेज का आप कर देते हैं देन, हम्म। और उनको अच्छी लगेगी उसके हाँ बेस हाँ। पे आपको फिर वो आगे बताएंगे। अच्छा, चलिए ठीक तो है। वेरी गुड उनमें वेरी। से बढ़िया एक बढ़िया, बहुत भाग्यशाली बढ़िया। मैं भी रहा। अरे तो अभी बढ़िया। हम तो वो किताब तो ऐसे दिखा के बोले कि भैया देखो, ये अनजान जी है, ये हमारे मित्र है, और हम ये हाँ। पहचान, हम नहीं पहचानते इनको, ये पहचानते हैं हमको। ये अनजान साहब के हम जानने पहचानने वालों में से है, तो हमारी कदर करो। भाई, चलिए। आप लोगों का आज, बस बड़ापन है और अच्छा लगता है कि अब मेरी एक एकल किताब पहली बार छपने जा रही है। हाँ हाँ तो हाँ। देखते हमें हैं भी प्राउड हो अभी। रहा है कि हमारे मिलने वालों के लिए, मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। हम लोग को भी बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, और अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए पद्मा मैम की तरफ। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए मैम। और इसके पहले कि पद्मा मैम शुरू करें, नमस्कार। रामकृष्ण सर आ चुके हैं हमारे साथ रामकृष्ण सर आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पद्मा मैम को भी आमंत्रित कर रहे हैं, पद्मा मैम हमको कविता सुनाएगी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को, उपस्थित अनुपस्थित सभी जनों को। बहुत कम लोग उपस्थित में रहे, कोई बात नहीं। प्रियंका मैम को क्या हुआ पता नहीं, क्यों एकदम से आप आना ही बंद कर दी। नहीं नहीं, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ सिविल का काम हो रहा था। अब जो है, आज वो थोड़ा घर से बाहर है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते हम सभी फिर से मिलेंगे, फिर से 10-12 लोग इकट्ठे होंगे एक बार। और आप सभी से अनुरोध है, अगर आपके जानने पहचानने वालों में से कोई भी है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये पटल सभी के लिए उपलब्ध है, तो कोई भी आके जुड़ सकता है हमसे।
इसमें जुड़ने की कोई विशेष योग्यता की जरूरत है नहीं। चलिए पद्मा मैम, आप प्लीज अपनी कविता सुनाइए। मेरी कविता बिल्कुल साधारण होती है, फिर भी सब कविता का शीर्षक है शक्तिशाली नारी कौन। शक्तिशाली नारी कौन। नारी वह जो अमीरी के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने बच्चों को बिठाए बड़े बड़े नामी स्कूलों में पढ़ाती। नारी वह जो अमीरी के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने को बिठाए बड़े बड़े नामी स्कूलों में पढ़ाती हैं। यह वह जो यह वह जो नारी मंच पर अपना भाषण देती हुई तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गौरवान्वित होती है। या जो मंच पर भाषण देती हुई तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गौरवान्वित होती हैं। यह वह नारी जो अपने पीठ पर बच्चों को बांधे। यह वह नारी जो अपने पीठ पर बच्चों को बांधे आजादी की लड़ाई लड़ी। या जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधे आजादी की लड़ाई लड़ी। वह जो रोज अपनी पारिवारिक सामाजिक झमेलों से निपटते हुए या वह जो अपनी रोज की पारिवारिक सामाजिक झमेलों से निपटते हुए बच्चों को पढ़ाकर ऊंचे ओहदों पर पहुंचाई। या जो सामाजिक झमेलों को झेलते हुए बच्चों को पढ़ाकर ऊंचे ओहदों पर पहुंचाती है। या वह जो कम उम्र या वह जो कम उम्र में पति के जाने के बाद या वह जो कम उम्र में पति के जाने के बाद अपने बच्चों को संभाला, पढ़ाया और साथ साथ अपने भी पढ़कर समाज में अपना एक स्थान बनाया और अपने भी पढ़कर समाज में अपना स्थान बनाया। अनेक बच्चों तथा माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। अनेक बच्चों तथा माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। ऐसी महिलाएं एक नहीं अनेक हैं। ऐसी महिलाएं एक नहीं अनेक हैं जिनसे हमारा भारत भरा पड़ा है। ऐसी महिलाएं एक नहीं अनेक हैं जिनसे हमारा भारत भरा पड़ा है। शक्तिशाली तो सभी महिलाएं होती हैं। शक्तिशाली तो सभी महिलाएं होती हैं, पर ऐसी महिलाएं जिन्हें मंचों और अखबारों में देखा नहीं गया। पर उनके बच्चे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पर उनके बच्चे वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो शक्तिशाली यही माएँ यानी कि महिलाएं होंगी। तो शक्तिशाली यही माएँ यानी कि महिलाएं होंगी। न ऐसी महिलाओं को सत सत नमन। ऐसी महिलाओं को सत सत नमन। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत। नारी शक्ति का इससे अच्छा अद्भुत जो उदाहरण आपने दिया है वो शायद ही है, मतलब जो रोजमर्रा का, और आपने जो हिस्ट्री से भी उठाया, बहुत ही, मतलब नारी का तो सम्मान हर जगह है, बट हम लोग कहीं ना कहीं उसको आत्मसात करने में घबराते हैं। जो आपकी इस कविता ने करा दिया सबको परिचय कि नारी की शक्ति जो है उसको एक अलग ही रूप ही है उसका। उसको आप उसको निरादर नहीं कर सकते, या उसको आप अस्वीकार नहीं कर सकते। सही बहुत कहा सुंदर सर। कविता। सही कहा सर, जैसा कि आलोक सर बता रहे थे कि आपकी कविता में नारी शक्ति का जो स्वरूप आपने दिखाने की कोशिश की है, वो आज के समाज में दर्शनीय भी है, हम देखते भी है, हमको यदा कदा दिख भी जाती है, लेकिन अ, अफसोस ये है कि वो यदा कदा ही सामने आती है। दिखती भी है तो सामने उसका जो है वो आता बहुत कम है कि ये ऐसी भी नारी है। कोई पुरुष अगर कोई ऐसा कोई बड़ा काम कर जाए तो उसका जितनी ख्याति उसको मिलती है, नारी को उतनी मिल नहीं पाती अभी भी, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन हालात बदल रहे हैं और आगे बदलते रहेंगे हम। ऐसा भी एक दिन आएगा जब नारी को जो उसका जो उसके हिस्से की जो ख्याति है उसको जरूर मिलेगी।
तो बहुत ही अच्छी कविता पद्मा मैम की तरफ से। और पद्मा मैम ने अपने चित परिचित अंदाज में वैसे ही कविता कही जो वो हमेशा से कहती आई है, लेकिन एकदम प्रभावपूर्ण कविता है ये। तो अब चूंकि इस बिल्कुल सेशन में बिल्कुल। सिर्फ 7 मिनट ही बचे हैं, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि मैं ये सेशन यही समाप्त कर रहा हूँ, ताकि बीच में रोकना ना पड़े। अभी रामनिक अच्छा। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैन सर हमारे साथ है, और फिर मैं भी हूँ। तो रामनिक सर आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अभी आपको सुनना बाकी है, जैन सर को सुनना बाकी है, और थोड़ी बहुत मैं भी सुनाऊंगा ही। तो अगले सेशन में मिलते हैं। अमन भाई, अ, अमन हाँ भाई, सर, हाँ अभी सर प्लीज। अभी कुछ मिनट बाकी है ना, तो हाँ सर पहले प्लीज। टिप्पणी ले लेते हैं सबसे, उसके बाद हाँ सेशन बिल्कुल क्लोज कर बिल्कुल, दो। बिल्कुल 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 जैन सर। जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। जी हाँ, पद्मा मैम ने जो बताया इतना सब कुछ बढ़िया लेडी नारी शक्ति के बारे में, धीरे धीरे काफी चेंज हो रहा है और ट्रांजिशनल पीरियड है। जितना एक साथ अभी पिछले 20-25 साल में चेंज आया है और जो इस रफ्तार से बढ़ रहा है, डेफिनेटली थोड़ा टाइम और लगेगा जब कम से कम एक हाँ, बराबर वाली स्थिति आएगी। अभी पुराना टाइम है वो बहुत चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे काफी चेंज आ गया। ये बात तो सही है कहा। कि बहुत बिल्कुल घरों बिल्कुल। में ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को बहुत कष्ट से पाल के बड़े करती हैं, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं। और जो बिल्कुल बिल्कुल। जनरल महिला जो नेता बन गई, ये बन गई, वो पूरा देश को चला रही है, उसके पीछे बहुत लोग खड़े हैं। लेकिन इन लोग नारियों के पीछे लोग नहीं खड़े रहते, वो अकेले ही खड़ी रहती है नहीं, हमेशा। इसका बिल्कुल एक कारण बिल्कुल ये सही भी कहा। है कि बिल्कुल पुरुष बिल्कुल। प्रधान जो समाज रहा है, अब धीरे धीरे जो है हाँ, चेंज आएगा। आ भी रहा है और बहुत जल्दी काफी अच्छा चेंज आएगा। बिल्कुल। बहुत ही और सुंदर आदरिया कविता। आपकी, जी आपके रचना की ये पंक्तियां जो पीठ पर लाद कर इस तरीके से आपने जो वर्णन किया है, उस महिला के वीरता, महानता और उनकी कर्तव्यता का वर्णन जिस प्रकार से अपने रचना में स्थान दिया है, वास्तव में ये पंक्तियां मन को छू गई हैं। और आपकी इस पंक्तियों पर मैं दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये रचना मैं अभी लिख ही रहा हूँ। लेकिन ये सौभाग्य रहेगा मेरी रचना के लिए कि आपके रचना के सराहना के लिए मैं पढ़ूंगा इस पंक्ति को, कि गूंजती आज की गर्जना वहाँ, गूंजती आज की गर्जना वहाँ, देश की जो कहानी लिखी है, गूंजती आज की गर्जना वहाँ, देश की जो कहानी लिखी है, मर के भी जिंदा हर सांस में जो गर्जती वह जवानी लिखी है, प्राण जितने थे अपने गंवाए, चढ़ के फांसी आजादी दिलाए, भीख लेना आजादी मिली है, गर्जती वह जवानी लिखी है। जी कहीं ना कहीं आपकी रचना वास्तव में मन को छू गई थी, सराहना में पढ़ा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया बहुत सर, खूब। बहुत बढ़िया। और मुझको अनायास ही एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो पंक्तियां याद आ गई। वो तोड़ती पत्थर, मैं देखा मैंने उसे हाँ, इलाहाबाद के ये तट पर, बहुत वो तोड़ती बहुत जबरदस्त। पत्थर। तो ये बचपन में पढ़ी हुई कविता है जो अनायास ही याद आ गई। ठीक है, बढ़िया। भावना में आप कुछ कहना चाहेंगी? आप म्यूट है, आप म्यूट है। माइक बंद है। नहीं, पद्मा मैम ने बहुत अच्छा लिखा और सुनाया। मैं तो मतलब मुझे तो ऐसे सब्जेक्ट ज्यादा, मेरी कविताओं के मेन सब्जेक्ट लेडी पे ही रहते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ऐसी। बढ़िया, ठीक है, चलिए। मेरी मतलब कहीं ना कहीं मैं खुद ही रहती हूँ उसमें, मेरी कविताओं में। सभी होते हैं मैम, हमारा थोड़ा सा अंश हमारी रचनाओं में होता है। अपना अपना जोनल होता है। हम आपकी कविता चाहे और भी न हो, चाहे। मीरा पर जब सुनाई थी पहला वाला, बहुत अच्छा लगा था वो। मैंने अभी भी, आज वाले भी बहुत सुंदर था। खुद से परिचय करवाया आपने, बहुत अच्छा लगा। हम सब अपनी अपनी रचनाओं में थोड़ा बहुत तो होते सिंपल हैं। सिंपल हम जितनी भी कोशिश कर ले कि हम ना होते हो, हैं। हम ना हो, लेकिन हमारी हम्म। थोड़ी बहुत झलक, हमारी थोड़ी बहुत, हमारा थोड़ा बहुत, हमारी थोड़ी बहुत सोच, हमारी थोड़ी बहुत चिंता उसमें जरूर झलक जाती है। अब जैसे हम दोनों, हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं, समझ रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो हम समझ जाते हैं कि किस पंक्ति में आप अपने आप को इंगित करने की कोशिश कर रही है, वो सामने आ जाती है। बिल्कुल। चलिए। तो कविताओं का तो यही है,
यही हाँ वही उद्देश्य है कि आप चाहे अपने बारे में लिखें या दूसरों के पास। देख के हाँ वही। लिखें या कल्पना में लिखें। कल्पना में भी आइए, कल्पना में भी कई चीजें ऐसी बिल्कुल। आती हैं जब आपके मन मस्तिष्क पटल पे कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी छप जाती है जो या तो नॉवेल लिखना। लेखनी या लेख के रूप में या कहानी के रूप में या कविता के रूप में किसी भी आकार में आ सकती है। तो उसका कोई विधा नहीं है, कोई आकार नहीं है, जो बस मन को लग जाए, भा जाए, लिख दीजिए। कविता बस चीज ही वही होती है जो मन में आ जाए, लिख दो कविता। वही, हाँ बस सब। तो आप चल लोग के शब्द सुनती हूँ, मेरे शब्द चयन तो बहुत सिंपल सा और वैसा रहता है, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं, लगता आपका है। भी ठीक बहुत है, जो अच्छा मैं मन तो लगा। अभी कोई मैं जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको भारी भरकम शब्दों का, मेरी शब्द गजलों में बहुत ही सिंपल शब्द रहते हैं, मैं बहुत ज्यादा हाँ यूज ही हाँ नहीं आप करता। तो उर्दू उर्दू वही। उर्दू के जितना मुझे मालूम है, जहां मैं प्रयोग कर सकता हूँ बस बस उतना ही वही लगाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं वही। लगाता। बाकी हिंदी में ही लिख देता हूँ। नहीं नहीं बस यही। ठीक है। चलिए, तो बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनी हम लोगों ने, और इस सेशन में अभी 1 मिनट से भी कम का समय बचा है, तो ये सेशन मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। रामिक सर और जयंत सर और बाकी जितने भी सदस्य लोग हैं, आलोक सर, पद्मा मैम और भावना मैम, आप लोग प्लीज तुरंत जुड़िएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। अरे देखो, अरे रुक जाओ भाई, प्रोग्राम चल रहा है, रुक जाओ। रुक जाओ, सबको सबको चेहरा दिखाओ, सबको चेहरा दिखाओ, नमस्ते बोलो। सबको नमस्ते बोलो, गंदा बात है, ऐसे नहीं। नमस्ते बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो प्रणाम है सब लोग। बोलो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, बोलो नमस्ते। हाँ, गुड बॉय। नमस्ते बेटे। अच्छा, खुश रहो बेटा। हाँ, हाँ। चलिए, तो पद्मा मैम से इतनी अच्छी कविता सुनकर, इतनी प्रेरणादायक कविता सुनकर, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे आदरणीय जयंत सर की तरफ। जयंत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। धन्यवाद अमन जी। मंच को नमन करते हुए सभी साहित्य मनीषियों को, जो उपस्थित हैं और जो नहीं भी हैं, उन सबको आ, नमस्कार। मैं आज आपको एक गजल सुनाता हूँ। हाँ हाँ, बहुत पता नहीं बढ़िया। कैसी क्या लिखी है, बात है, क्या बात लेकिन पर मैं नहीं जानता कैसी लिखी है, लेकिन कुछ जहां तक होता है मैं अपने अनुभवों को लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं स्वागत। इसको थोड़ा गाने का प्रयास भी करूं। इरशाद मुझे बिल्कुल। मालूम इरशाद। है अच्छा नहीं गाता, अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, लेकिन फिर क्या भी अपने क्या घर की बात कर बात रहे है, ऐसी चलेगा। हैं, चलेगा इरशाद सर, करिए सब करिए। चलेगा। दिलों के बीच गहरी खाइयां हैं, हाँ हाँ। दिलों के बीच गहरी खाइयां हैं, हर तरफ खामोशियां तन्हाइयां हैं, दिलों के बीच गहरी खाइयां हैं, एक चुप भी सी एक चुप सी है इधर, एक चुप सी है इधर, एक उधर भी, एक चुप सी है इधर, एक उधर भी, प्रतिध्वनित होती रही नाराजियां हैं, प्रतिध्वनित होती रही नाराजियां हैं, कौन पसुरा है यहाँ पर कौन जाने, मौन पसुरा है यहाँ पर कौन जाने, दफन कितने राजू हैं नाकामियां हैं, दफन कितने राजू हैं नाकामियां हैं, धड़कनों के राग में किस
किसको सुनाऊं, धड़कनों के राग में किसको सुनाऊं, मैंने तो खुद ही चुनी खामोशियां हैं। सब अपेक्षित ही मिले संभव नहीं है, सब अपेक्षित ही मिले संभव नहीं है, अपने ही सहयोग में कुछ खामियां हैं, अपने ही सहयोग में कुछ खामियां हैं। खुद को बदले नर्क भी तब स्वर्ग होगा, खुद को बदले नर्क भी तब स्वर्ग होगा, खुद बदलने में मगर कठिनाइयां हैं, खुद बदलने में मगर कठिनाइयां हैं। मन का दर्पण इस तरह तोड़ा है तुमने, मन का दर्पण इस तरह तोड़ा है तुमने, अब महफिलों मेलों में भी वीरानियां हैं, महफिलों मेलों में भी वीरानियां हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे कहां से शुरुआत हुई कहां। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं कि जब आपस में थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती है, अब बुढ़ापा है तो ये तो मामूली बात है, जवानी में भी चलती है, तो उसके बाद देखिए कि किस तरीके से जुल्म हमारे ऊपर होते हैं, वो थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है। चुप्पियों में भी जुल्म होते चलते रहते हैं। हुस्न बेचारा भला कब जानता है, हुस्न बेचारा भला कब जानता है, जान की दुश्मन बनी अंगड़ाइयां हैं, जान की दुश्मन बनी अंगड़ाइयां हैं। हुस्न वालों को कहाँ इसकी खबर है, हुस्न वालों को कहाँ इसकी खबर है, कितने दिलों में भर गई मदहोशियां हैं। मासूमियत नाजोदा जुल्म के पर्याय हैं, मासूमियत नाजोदा जुल्म के पर्याय हैं, जान लेने पर तुली गुस्ताखियां हैं, जान लेने पर तुली गुस्ताखियां हैं। इस हुस्न की क्या गजब की दास्तां है, भस्म करता हसरतों की बस्तियां हैं, राख होती
रतों की बस्तियां हैं। मौन से हासिल नहीं होगा यहाँ कुछ, मौन से हासिल नहीं होगा यहाँ कुछ, संवाद से ही सब यहाँ, संवाद से भरती यहाँ सब खाइयाँ हैं। संवाद से भरती यहाँ सब खाइयाँ हैं। अहम को जो भूल कर तुम मुस्कुरा दो, अहम को जो भूल कर तुम मुस्कुरा दो, बस जाएंगी उजड़े दिलों की बस्तियां हैं। बस जाएंगी उजड़े दिलों की बस्तियां हैं। अपना तो जल से सींच दो तन्हाइयों को, जी उठेंगी मरती हुई जो हस्तियां हैं। खामोशियों को तुम अगर संवाद दे दो, खामोशियों को तुम अगर संवाद दे दो, भोर सी फिर लालिमा उड़ाइयां हैं। भोर सी फिर लालिमाण अरुणाइयां हैं। मैं उससे रूठ कर पछता रहा हूँ, मैं उससे रूठ कर पछता रहा हूँ। माफ कर दो जो मेरी गुस्ताखियां हैं, माफ कर दो जो मेरी गुस्ताखियां हैं। तो फिर क्या जवाब आता है वो देखें। चलो अब माफ करते हैं तुम्हें हम, चलो अब माफ करते हैं तुम्हें अब, मगर पूरी करनी तुम्हें भरपाइयां हैं। मना लो आप मानो या न मानो सच यही है। आप मानो या न मानो सच यही है। हमसे ज्यादा इनकी ही कुर्बानियां हैं, हमसे ज्यादा इनकी कुर्बानियां हैं। धन्यवाद। बहुत खूब। जैन साहब, आपके इस कविता का कहना क्या? दोनों पार्ट आपने अदा किए हैं, अपना भी और उनका भी उनका भी। तो बहुत बहुत बधाई, और अच्छा लिखा और गाया तो आपने तरन्नुम में है ही, नो डाउट। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि जैन सर ने शुरुआत करी कि पता नहीं मैं कैसा गाता हूँ, आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए। साहब, अगर आप ऐसा गाएंगे तो किसको पसंद नहीं आएगा, ये बताइए पहले। इतने नहीं नहीं, बात भाई, तो मेरे को भी बहुत गाना नहीं बहुत आता बढ़िया, यार। इतनी तन्मयता से, इतनी सुर के बहुत साथ बढ़िया, आपने, बहुत बढ़िया हाँ, इतने बहुत सुरीले बढ़िया। सुर को जी। आपने साधने की कोशिश की है। उसके लिए तो भाई एक तो आपको ये बनता है, आपकी तारीफ तो बनती है उसके लिए। बहुत 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 ही उम्दा तरीका से आपने इसको परफॉर्म किया सर, बहुत बहुत बढ़िया।
बहुत धन्यवाद ऐसी एक रचना हमें सुनाने के लिए सर। जैन साहब बहुत ही मैं खूबसूरत गजल था, और यथार्थ अपने जीवन का जो यथार्थ चित्रण ही आया है उसमें, सब लोग जो बहुत अच्छा लगा। दोनों साइड से ही था आपका, और हमेशा आप ऐसा चित्रण करते हैं, आपका जो रहता है ये आपका जोनल है, बहुत अच्छा लगता है सुनना। और तरह में सुनाया तो पहले भी आपने सुनाया है, आज का बहुत ही सुंदर लगा, बस आवाज आपका बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, लगा। मैं तो सर यही कहूंगा कि वास्तव में आपकी ये गजल या आपकी ये रचना किसी, मैं नहीं कहूंगा आपके, लेकिन ये जरूर कहूंगा किसी के जीवन की कहानी है। इसमें वास्तव में जीवन झलकता है। ये आपने इस रचना के माध्यम से जीवंत कर दिया है किसी भावना को। मैं ये कहूं कि क्या कहूं है कुछ नहीं, यह गजल तो छुई मुई सी संवेदना है। छुई मुई सी एक संवेदना है, बहुत ही मार्मिक। और गाने का लिहाजा आप बहुत बढ़िया रहा। मैं कभी सुना नहीं था आपके स्वरों में इस तरीके से गजल या कोई भी रचना, लेकिन वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा सर। मन को छू गई आपकी रचना। चलिए, तो इतनी सुंदर गजल, इतनी उम्दा गजल सुनने के बाद अब हम चलते हैं हमारे आदरणीय रामलिंग सर की तरफ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। बिल्कुल सर। चूंकि आज आपके इस सराहनीय मंच, आपका मतलब मेरा कि हम सभी का ये जो सराहनीय मंच है, वास्तव में इस पर एक से बढ़कर एक रचनाएं हम सभी को साप्ताहिक रूप में पहुंचती रहती है सभी तक। सुनने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस मंच पर। इसी बीच में चलिए मैं भी एक छोटी सी रचना आप लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूँ। चूंकि मैं आज ही ड्यूटी से आया और तुरंत मन में आया एक छोटी सी रचना लिखा हूँ। पहले तो मैं ये सुनाऊंगा, और चूंकि जो सुनाना चाहता हूँ फिर उसको सुनाता हूँ। कि मैं नीम हूं कोई बबूल नहीं। मैं नीम हूं कोई बबूल नहीं, मेरा छाल करवा है, किंतु तेरे दर्द की दवाई हूं। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। ओ, मैं फूल जबरदस्त। हूं, मैं फूल हूं कोई सूल नहीं। मैं कांटों में खिलता हूं, दर्द समझता हूं। तू जल है तो मैं गुड़ाई हूं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। तू पकता है, तैयार होता है, मैं जलता हूं जिम्मेदारियों की अग्नि में। तू पकता है, तैयार होता है, मैं जलता हूं जिम्मेदारियों की अग्नि में। तू पकवान है तो मैं कड़ाही हूं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं। मैं किताब हूं तेरे जीवन का। मैं किताब हूं तेरे जीवन का। चूंकि ये रचना मैं इस विचार से लिखा, इस सोच से लिखा कि अक्सर आज के बदलते परिवेश समाज में बड़े भाई पिता के तुल्य होता है और पिता के साथ चलता है, सारी जिम्मेदारियों को निभाता है, दुख सुख झेलता है, देखता है। किंतु आज का परिवेश ऐसा पारिवारिक परिवेश होता चला जा रहा है कि जब छोटा भाई आता है तो भाई के इस त्याग बलिदान मूल्य को नहीं समझता है, कहीं ना कहीं बिखराव होता दिख रहा है समाज में। उसी भाई के इस वेदना को लेकर के मैंने लिखा है कि मैं किताब हूं तेरे जीवन का, मैं तेरे लिए। मैं किताब हूं तेरे जीवन का, तेरे लिए मैं तुक तुकांत लय छंद से बंधा हुआ चौपाई हूं। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। ये तो मेरी रही आज की छोटी सी रचना, और खासकर जो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बहुत खूब, बहुत खूब सर। राम लखन। जबरदस्त रचना थी, तुलनात्मक बड़े भाई का बहुत ही अच्छा उदाहरण से आपने पेश किया, बहुत ही अच्छा लगा, दिल को छू गया एकदम। जी और बिल्कुल जी सच्चाई थी आदरणीय। उसमें। जी। और मैं रचना प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है कि मैं प्रेम में पागल था। क्योंकि मैं प्रेम में पागल ये था। किस जी, मैं प्रेम में पागल था। और चूंकि अभी सुधर गया। हंसने की भी बात है। नहीं नहीं, ये सर रूप पिछले पिछले दो दो बार से रामलिंग सर का ये रूप, ये जो छुपा हुआ रूप है वो हमको देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही प्रशंसनीय है ये। सर, मगर हम मैं मगर दोनों का इन्होंने था लगा दिया है, तो लग रहा है कि वापस धरातल पे आ गए हैं। अभी 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 जो है ना, मैं दोनों कान खोल के अपने सुनने वाला हूँ। हाँ सर, इरशाद, आराम कीजिए सर। जी सर।
क्योंकि ये आपके इस सारे विचारों का, भाव का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि जहाँ न पहुंचे रहे अभी वहां पहुंचे कवि की भावना लिए हुए आप मेरी यह बात की सराहना कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार सर। और मैं पढ़ना चाहूंगा, और मैं यही चाहूंगा, आपसे अपेक्षा करता हूँ, तमाम दर्शक साथियों से भी अपेक्षा करूंगा कि इस रचना को सुन करके जरूर फीडबैक दीजिएगा कि ये रचना क्या कहना चाहती है और कहाँ से कहाँ तक ले जाना चाहती है आपको। कि मैं प्रेम में पागल था, नादान था, लाचार था, इस जीवन में क्या होगा कौन जानता है, इस रहस्य से अनजान था, इस रहस्य से अनजान था। हुआ तो सूरज की लाली, पक्षियों का कलरव, आसमान में धवल बादल था, लेकिन मैं प्रेम में पागल था, मैं प्रेम में पागल था। गोधूल समय में देखा उसको, गोधूल समय में देखा उसको, देखकर मन में आया छू लूं, कौन जानता था इसका क्या अंजाम था, इस बात से अनजान था, मन में उमड़ता सागर था, मैं प्रेम में पागल था, मैं प्रेम में पागल था। मन की मनमानी थी, बुलंद हौसलों का, सुख दुख में जो साथ दिया, एक लगन की निशानी थी। जीवन ऐसे कट जाएगा तो क्या हुआ, थका तो नहीं, बड़ों का आशीर्वाद। मैं चाहूंगा ये हमारे रचना की ये जो विशेष पंक्तियां अब आप लोग के बीच आने वाली है, मैं चाहूंगा इस पे विशेष ध्यान दिया जाए, और पूरे रचना का सार है ये पंक्तियां कि बड़ों का आशीर्वाद। जीवन कैसे कट जाए, जीवन ऐसे कट जाए तो क्या हुआ, थका तो नहीं, बड़ों का आशीर्वाद, माँ का दामन था, मैं प्रेम में पागल था, मैं प्रेम में पागल था। आंखों का पानी गिरा बूंद बनकर, आंखों का पानी गिरा बूंद बनकर, वक्त थमा वक्ष स्थल पर, थमा वक्ष स्थल पर, लगा सुख दुख का समागम था, लगा सुख दुख का समागम था, मैं प्रेम में पागल था, मैं प्रेम में पागल था। जी, इस छोटी सी रचना थी। बहुत खूब रामब्रज भाई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सोचा था कि कुछ और निकल के आएगा, मगर आपने तो बिल्कुल उसको प्यार की भाषा ही बदल दी यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। ये प्यार एक अलग तरीके का है, और कोई जरूरी नहीं है कि आप प्यार में पागल केवल प्रेमिका के लिए हो, ऐसा नहीं है। बट ये जो प्यार है वो निस्वार्थ वाला प्यार मुझे दिखा, और बहुत अच्छा लगा आपकी कविता में, मजा आ गया। अब आभार सर। बहुत ही भावनात्मक कविता थी आपकी, बहुत ही अच्छा लगा। और आपका हर कविता ही उसी ढंग से विषय से हटके होता है, लेकिन समाहित रहता है पूरा पारिवारिक और समाज में। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही आभार सुंदर भैया, रचना था अपने। धन्यवाद मैं सर। मैं तो सुन रहा था आपकी कविता, और ढूंढ रहा था एक शेर जो मुझको मिला नहीं। हालांकि उसका मर्म यही है कि उसकी आखिरी लाइन मुझको याद आ रही थी, मैं पूरा शेर ढूंढ रहा था, मिला नहीं मुझको। कि अंतिम जो लाइन है वही मैं बता दूं, शायद आप लोग को याद पड़ गया, आपने कहीं सुना हो कि कल पिताजी कह रहे थे दोस्त से अपने, कल पिताजी कह रहे थे दोस्त से अपने, मोहब्बत मेरा बेटा खा गई, मोहब्बत मेरा बेटा खा गई। इसके पहले की एक लाइन है, वो गजब की लाइन है, वो मुझको मिल नहीं रही है, अगर मिल जाए तो मैं जरूर सुनाऊंगा। तो यही बात है कि प्रेम में पागल हो जाना, तो मैंने दो चीजें हैं। एक तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जो प्रेम में पागल हो जाते हैं, वाकई में जो प्रेम में पागल हो जाते हैं वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। हर किसी को वो भी नसीब नहीं होता। और दूसरी बात, एट द सेम टाइम सही उसी समय पे वो बहुत बदकिस्मत भी होते हैं, क्योंकि वो तो होश चैन होश गवा बैठते हैं, लेकिन उनको चाहने वाले, उनको उनकी उनकी चिंता करने वालों की जो हालात, जो हाल होता है, वो उसको समझ नहीं पाते। तो प्रेम में पागल होना अपने आप में एक नेमत है, और एक अभिशाप भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। बाकी कविता पे आते हैं। आपकी सर आपकी कविता बहुत गजब की थी। मर्म जो है वो हम सब धन्यवाद सर। जिस पंक्तियों पे आपने जोर देकर कहा था, वो उस पंक्ति का मर्म यही है कि हमारे जो हमको जो चाहते हैं, हम जिसको चाहते हैं उसके लिए प्रेम में भले पागल हो जाए, लेकिन हमको जो चाहते हैं उनकी हालत पर भी हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बात बिल्कुल सही है सर आपकी। बहुत ही बढ़िया कविता, बहुत ही सुंदर कविता। बिल्कुल बिल्कुल। और हर कविता से कुछ ना कुछ आपके हमारे पास सीख पहुंचती है
इससे भी सीख पहुंचती है कि भाई अपने ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी है। एक इतनी अच्छी कविता और एक इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते बहुत हैं। तो अभी अभी तो मेरे ख्याल से अभी एक ही व्यक्ति बचा है, और जो संचालन इतने देर से कर रहा है, अब मैं चाहूंगा कि उसको बुलाऊं। अमन भाई, स्वागत है धन्यवाद सर। आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझको आमंत्रित करने के लिए और मुझको ये मौका देने के लिए कि मैं अपनी एक रचना सुना सकूं, और आदर से मजबूर हूँ। स्वागत। तो आज आज मैंने कुछ ऐसा लिखा है जो आप लोग शायद मुझसे कभी आप लोग ने कभी मुझसे ऐसा कुछ सुना नहीं होगा, और आप लोगों को शायद ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी कि मैं कुछ ऐसे लिखने की कोशिश भी कर सकता हूँ। तो आप सुना दीजिए, आपकी कोशिशें हमेशा बिल्कुल ऊपर ही रहती है, नीचे कभी नहीं रहती है। नहीं, अब लिखा है कुछ ऐसा, वो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं लिखता नहीं हूँ। अब प्रकृति हाथ पकड़ के लिखवा देती है कि भैया ये सोच तुम्हारे दिमाग में आई है, इसको पूरा करो। स्वागत, और स्वागत एक है, एक स्वागत। एक एक ऊर्जा, एक उत्तेजना और एक उद्दीपन मेरे अंदर समाई, और उसने मुझसे दो चार पंक्तियां लिखवाई है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि इसको सुने, और मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाए कि कैसा मैंने लिखा और कहाँ तक पहुंच पाई। और ऐसा मैं दोबारा लिखूं या ना लिखूं, इसके ऊपर भी टिप्पणी चाहूंगा आपसे। तो ये मेरी पहली कोशिश है इस तरह की कविता लिखने की। नाम अभी तक दिया नहीं है, शुरू करता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ, शुरू करता हूँ कि छोटे छोटे पैर मेरे दूर नगर है। छोटे छोटे पैर मेरे दूर नगर है, नाजुक उम्र मेरी कठिन डगर है। छोटे छोटे पैर मेरे दूर नगर है, नाजुक उम्र मेरी कठिन डगर है। सुध बुध न कोई मुझे जाना किधर है, सुध बुध न कोई मुझे जाना किधर है। और नयन नयन प्यासी मेरे कहाँ गिरधर है, नयन प्यासी मेरे कहाँ गिरधर है। कि चाल मतवाली और काया चंचल है, चाल मतवाली और काया चंचल है, बातें चटकारी और सूरत चपल है। बदन बदन लपेटे एक वसन मखमल है, और पी के ध्यान में परत खलल है। कि चाल मतवाली और काया चंचल है, बातें चटकारी मेरी सूरत चपल है। बदन लपेटे एक मखमल है, पी के ध्यान में परत खलल है। सुंदर चितवन और बदन दमक है, सुंदर चितवन। हाँ बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाइट कर दो, व्हाइट और ग्रे कर दो। हाँ। कि सुंदर चितवन और बदन दमक है, चंपा चमेली की आवत महक है। बोली प्यारी अति लागत खनक है, मोती झरे अधरों से करत मादक है। प्रेम जागे मन में तो काहे न कहत है, प्रेम जागे मन में तो काहे न कहत है। काहे तेरे नयन से अश्रु झरत है, और मन बिसराए ऐसी मोहनी मूरत है। टुकुर टुकुर बस हम तोहे देखत है। यही एक बात यही एक बात न वो समझत है, यही एक बात न वो समझत है। प्रेम में स्वांग भी करन परत है, और हसन परत है, रोअन परत है। मान अभिमान सभी तजन परत है। यही एक बात ना वो समझत है, प्रेम में स्वांग भी करन परत है। हसन परत है, रोअन परत है, मान अभिमान सब तजन परत है। और तभी तभी मिली है देख तोहे गिरधारी, तभी मिली है देख तोहे गिरधारी। तभी करिए तोहे चरण स्वीकारी, और तभी समझो कि तू प्रेम विचारी। आलिंगन करी है तोहे कृष्ण मुरारी, आलिंगन करी है तोहे कृष्ण मुरारी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन भाई, सूरदास आ मजा आ गए, गया है। आज बहुत तो अच्छा। आप छंद में आ गए। बहुत सुंदर हाँ, था। मतलब इसमें अभी थोड़ा सा रसखान भी बन गए हो। हाँ सर, ये मैंने कहा ना कि प्रकृति उद्दीपन देती है। और नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और थोड़ा सा जरा बस वो जो जो छंद की जो लय है, उसको पकड़ लो तो गाने में अच्छा रहेगा। हाँ। बहुत बढ़िया।
जो सुनाने का जो तरीका है ना, वो करत गिरधारी तोरी करत करत है ना, जो हाँ ये हाँ जो हाँ लाइन है ना, जो लय, ये हाँ अगर पकड़ लोगे तो हाँ बहुत हाँ सुंदर लगेगा। एक बार, एक दो बार प्रैक्टिस करो हाँ तो आ हाँ। जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत हाँ बढ़िया। अमन सर, आपकी आपकी ये रचना वास्तव में एक छंदबद्ध है। जैसे जैसे कि चलत करत है, जैसे इस प्रकार से जैसे सर ने बताया कि अभी वास्तव में इसको अगर एक लय दिया जाए तो बहुत बेहतरीन लय होगा, और इसको और भी इसमें चार चांद लग जाएगा। जबकि आपकी रचना वास्तव में छंदबद्ध है और शब्दों का चयन बड़ा बढ़िया है। कहीं ना कहीं ये वर्णनात्मक है, एक सीन क्रिएट करती है। जैसे जैसे आप पढ़ते गए वैसे वैसे हमारे सामने एक सीन बनता चला गया। कहीं ना कहीं ये बड़ा ही सुंदर, बड़ी ही सुंदर रचना रही सर आपकी, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। हाँ ठीक है, आप चलिए। जैसे बोले वो राजस्थान और बिहारी और सूरदास सब इसमें सम्मिलित हो गया है, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ही लगा सुंदर बहुत रचना नया, है। हाँ नया तरीके का आपने सुनाया, अपने से जोन से हटके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सुंदर प्रयास और अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपकी रचना बहुत बढ़िया थी और मेरे को जाना था, लेकिन फिर भी मैं रुका। बहुत ही सुंदर रचना है, और मैं अरे इजाजत चाहूंगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ओके। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रसार कर सकते हैं सर। क्योंकि भावना मैम ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक और कविता सुनानी है। और मैं आप सभी से, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सभी से 15 मिनट का एक्सटेंशन चाहूंगा, 15 मिनट का, कि एक बार भावना मैम को हम और सुन ले। क्योंकि एक कविता मैं हाँ और सुनाना चाहता हूँ और 5 मिनट का ही समय है। तो मैं एक कविता और सुनाऊंगा और फिर सबसे आपसे अनुरोध है कि एक 10 मिनट के सेशन में हम जुड़ेंगे और भावना मैम से एक कविता हम सुनेंगे और फिर इसके आज का एपिसोड हम समापन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है इससे। ठीक है। नहीं, उससे बताएं, कोई बात नहीं है, अच्छा लगा। लेकिन मैं एक थोड़ा सा सुझाव देना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मैम। अगर तो मतलब हम ये देखते हैं कि ग्रुप, अपना जो ग्रुप है अल्फाज हमारे, उसमें मतलब पूरे हफ्ते थोड़ा सा मतलब सन्नाटा टाइप का रहता है। कि अगर मतलब किसी का मन हो तो मतलब मेरा छोटा सा है कि अगर कोई भी दे सकता है वो, कि ऐसा नहीं कि पूरी कविता लिखने देना है, कि पूरे हफ्ते नहीं भर का बिल्कुल, समय है ना, कोई वो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा प्रतियोगिता नहीं। नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी एक मतलब वन हाँ मैं लाइनर समझ गया कोई आपकी भी बात, समझ है। गया आपकी बात, हाँ, समझ सिर्फ गया। 4 लाइन लिखना है, हाँ 4 लाइन लिखना है। कि हम लोग को थोड़ा सा अंदर से, कि हम जैसे लोग तो स्पेशली है ना, कि हाँ, कुछ भी दिया है ना, कि सब 4 4 लाइन पोस्ट करना है। ठीक इस है, और ठीक ज्यादा है। सीखने को नहीं, मिलता है, मुझे लगता है। सुझाव आपका बिल्कुल सही है, स्वागत योग्य है। कोशिश करूंगा मैं इसको, इस एक्टिविटी को बढ़ाने की। देखते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कुछ ना कुछ डालने की। हर एक रोज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हफ्ते में 2 3 बार अरे कम से रोज कम कोशिश नहीं, करूंगा। पूरे हफ्ते भर के लिए बस एक सब्जेक्ट की आज इस हाँ पे हाँ रहे, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए, 4 मिनट बाकी है, मैं कोशिश करूंगा कि ये 4 मिनट में मैं पूरी कर लूँ। आलोक सर, मैं फिर अपनी तरफ लौटता हूँ, अपनी जोर की तरफ लौटता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। अपनी जोर की तरफ लौटता हूँ। और एक इसको, इस कविता को लिखने के बाद, जो कविता मैंने आपको सुनाई, उसको लिखने के तुरंत बाद ये कविता लिखी है मैंने। अच्छा। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ट्रांजिशन जो होता है 180 डिग्री से ज्यादा का हो जाता है। कभी कभी उसको लगता है कि अभी अभी जो मैंने आपको सुनाई, यकीन मानिए कि इसको लिख के मैं उठा, कंप्लीट किया। और फिर 5 मिनट बाद मैंने जो लिखी वो ये थी कि आती जाती सांस सुनाई देती है। साथ सुनाई आती देती। आती जाती सांस सुनाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। और दिल की हर एक बात सुनाई देती है, दिल की हर एक बात सुनाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। और ख्याल भी मेरे शोर मचाते हैं, ख्याल भी मेरे शोर मचाते हैं, चीखते हैं चिल्लाते हैं। और पड़ोसी मेरे सपनों की आहट से रातों को अक्सर जाग जाते हैं। उन्हें फरियाद सुनाई देती है, उन्हें मेरी फरियाद सुनाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। और नब्ज की रफ्तार भी कम है, नब्ज की रफ्तार भी कम है, रगों में भरा कोई गम है। और नसों में घुल चुका है तू, तेरी ही याद में अब हम है। कि नब्ज की रफ्तार भी कम है, रगों में भरा कोई गम है, नसों में घुल चुका है तू,
तेरी ही याद में हम हैं, और तेरी परछाई दिखाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। तेरी वाह। परछाई दिखाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। कि काला चश्मा लगाता हूँ, नया चेहरा बनाता हूँ। काला चश्मा लगाता हूँ, नया चेहरा बनाता हूँ, बदलता हूँ मैं रोज नए कपड़े। खुद को कितने बदलने की कोशिश, कितना हद तक बदलने की कोशिश है। कि काला चश्मा लगाता हूँ, नया चेहरा बनाता हूँ, बदलता हूँ रोज मैं कपड़े। 2 दफा मैं नहाता हूँ, पर तेरी ही खुशबू आती है। पर तेरी ही खुशबू आती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। तेरी ही खुशबू आती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। और आखिरी की कुछ पंक्तियां। कि मैं जब भी बात करता हूँ, सारी सारी रात करता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ, सारी सारी रात करता हूँ। तेरी हंसी तेरी बोली बस तुझी को याद करता हूँ। अब मुझ में तू ही दिखता है। अब मुझ क्या में तू ही दिखता है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। और आखिरी की 5 लाइनें कि तेरा आना तेरा जाना, और जाकर फिर ना आना। तेरा आना तेरा तेरा आना जाना, तेरा और जाना। जाकर फिर नहीं आना। खड़ा हूँ उस मोड़ पर अब भी, जहां तूने कहा था चले आना। तेरा आना तेरा जाना, तेरा जाकर नहीं आना। खड़ा हूँ उस मोड़ पर अब भी, जहां तूने कहा था चले आना। और दुनिया मुझसे है गुजर जाती। दुनिया मुझसे है गुजर जाती, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। और आती जाती सांस सुनाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। दिल की हर एक बात सुनाई देती है, मैं इतना तन्हा हो गया हूँ। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब। मजा आ गया यार, ये तन्हा। इसमें तो मुझे तन्हाई तो कहीं दिखी नहीं, मगर तुम बोल रहे हो तो तन्हा हो गया हूँ। तो तन्हा होने नहीं देंगे अभी, हम लोग हैं साथ में। हाँ, कि कौन कहता है कि आप तन्हा हैं? कौन कहता है कि आप तन्हा हैं? आप तो हजारों में एक हैं। अरे वाह। आप तो हजारों में एक हैं जी। बहुत सर बढ़िया हजारों रचना में लिखी एक है आपने। तभी तो तन्हा है, हजारों के साथ होते तो अलग बात थी। नहीं, हजारों में एक होने का मतलब है कि आप हजारों के साथ हैं, लेकिन सब में श्रेष्ठ साथ हैं। में जी। नहीं, सबसे मैं आपकी बात श्रेष्ठ। समझ गया सर, आपने जो कहा आप वो तो मैं बिल्कुल एक बार में ही समझ गया कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ, लेकिन शायरी के बारे, जिसको शायरी कहते हैं, शायरी में और वो रहस्यवाद ही होता है। शायरी एक तरह का रहस्यवाद ही होता है। कि अगर आप कह रहे हैं कि बस हजारों में एक है, तो इसका दो मतलब है। एक कि आप हाँ, हजारों की भीड़ में एक है, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा। और एक है कि आप हजारों में से एक है जो अति उत्तम है। तो सर्वश्रेष्ठ है, जी। मगर हाँ, हजारों में एक वही। इनका कहना है तो सर्वश्रेष्ठ है। उधर के अलग हाँ, अलग तरीके से कविता चुन चुन कर लाते हैं, विषय चुन चुन कर लाते हैं, और बहुत अच्छे से उसको ये समझाते हैं, सुनाते हैं। ये बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है लगा, अमन। बहुत ही अच्छा। मैंने अमन के अंदर देखा कि पहले ये प्रेम और उसमें उसी की कविताएं सुनाता था, बट अभी इसका इसका बहुत बड़ा मतलब व्यापक अभी स्तर बढ़ता जा रहा है। छंद में भी आ गया, गजल में भी आ गया, कविता में भी आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत मतलब अच्छे कहीं अच्छे एक जगह विषय पे को बीच बीच में जो विषय लाए थे, जो कि आदमी समाज के सामने बोल नहीं पाता, उसमें इतने अच्छा अच्छा कविता इन लोगों ने कहा था, बहुत अच्छा कहा। लगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है अमन, बहुत। मतलब मैं यही बोलता हूँ अमन कि जी मेरे ऐसे पास भी समय कितना नहीं है, टाइम मैं। निकाल पाते हैं, नौकरी करके ये हाँ। सब भी करते रहते हैं, घर भी देख रहे हैं पूरे अच्छे मैंने तरीके से, और अभी भी ये सब भी मैंने हम यही लोग मैडम को भी यही शामिल किए, बहुत अच्छा लगा ये यही सब यही बात करते मैं रहे। कह रहा हूँ कि मेरी जो गजलें होती मुश्किल से 10 लाइन, 12 लाइन, इससे ज्यादा नहीं होती। इससे ज्यादा जा ही नहीं पाऊंगा कि सोचो हम्म, एक बहुत बड़ी कविता लिख दूं। नहीं हो पाएगा मेरे से। वो अपना अपना ये होता है ना, तरीका मैंने होता है कि मैं तुरंत मन मैंने से अपने आप आधी को लाइन लिखी, उसी में सब चीज विषय आ जाए। किसी को कोई ये हाँ। लंबा लिखता है, कोई छोटा लिखता है, उसी में सब चीज का समावेश हो जाता है, वो तरीका होता है तमाम। अपने अपने। मैंने हाँ, अपने आप वही मैं को बोला कि बहुत हम्म, बहुत अच्छे तरीके से तुमने अपने आप को ढाला है, और इसी तरह आगे बढ़ते रहो। अभी जो छंद जो तुमने सुना है बहुत प्यारा छंद था। बस थोड़ा अगर
लय में अगर सुना देते तो और बेहतरीन आ जाता। सीखूंगा सीखूंगा सर, लय भी छंद तो सीखूंगा। तुम्हारा, छंद तो 10 आउट ऑफ 10 है उस पे, बस लय नहीं पकड़ पाए। एक बार लय बोलना, क्योंकि अवधी भाषा का तुमने थोड़ा प्रयोग किया है इसमें। हाँ हाँ छंद वही ही तो अवधि बोली। में आते हैं। हाँ। हाँ। तो मैंने वही कोशिश की है सर। तो और मैंने अपने आप को अपने आप के लिए, जो इसको कहते हैं फॉर मी टाइम जिसको कहते हैं, मैंने अपने आप के लिए सुबह के 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का समय रखा हुआ है। हम्म। मैं रोज सुबह शांत साढ़े वातावरण भी देखते हैं। 4:30 से 5 बजे के बीच में फ्रेश होकर बैठ जाता हूँ। और कम से कम 1 घंटे के लिए मुझे कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना है बहुत मुझको। सही। तो नहीं वो वो सही है, वो सही है, अच्छा समय है। उसी समय में जो भी अच्छा विचार समय। आते हैं, जो भी विचार आते हैं उसी समय लिख लेता हूँ मैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ ज्यादा लगेगा कि आपको कुछ ज्यादा बोल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नींद में 2-4 लाइनें मेरे को दिमाग में आ गई और मैं उसी वक्त उठ के बैठ के लिखना शुरू कर दिया हूँ। तुम तो ऐसे सोच रहे हो, मैं तो नहीं, ऑफिस में बैठा रहता हूँ, अगर कभी कोई लाइन आ गई दिमाग में तो तुरंत अपने ईमेल से, प्राइवेट हाँ वाली ईमेल पे भेज देता तुरंत हूँ। लिख के भेज देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही करता ही हूँ। वेरी गुड, इसको ये अपनी ब्लू ब्लू लाइन लगाओ, ब्लू लाइन। चलो चलिए फिर ठीक है अमन सर। भाई, कल होता है, मैं आपको बताता हूँ। पद्मा जी आपको भी जाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आप सभी का। और भावना मैम के लिए हम लोग जुड़े थे, भावना मैम खुद ही नहीं जुड़ पाई, वो किसी काम में फंस गई होंगी। और आज का एपिसोड बहुत बढ़िया रहा, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई। और आलोक सर से हम अगली बार 2 कविताएं सुनना चाहेंगे सर। हर एक बार जो है ना कि मैं अंतिम में आता हूँ और आके कोशिश करता हूँ कि मैं 2 कविता सुनाऊं, ज्यादा कविताएं मैं सुनाऊं। अगली एक बार आप पहले सुनाइएगा। एक बार ऐसा हो कि मैं आलोक सर से 2 कविताएं सुनूं, ऐसा भी माहौल बने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर दो, ठीक है ठीक है, सर। चलिए। तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अलविदा लेता सर। बहुत आप बहुत सभी का बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और अगले हफ्ते फिर कुछ हम्म। नई 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 कविताएं होंगी, नए नए गजल सुनेंगे हम लोग। और इसी इसी शक के साथ रुक जाओ, एक मिनट, रुक जाओ। इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।